गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी, तो प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो हम उन प्लांट्स को एक कैटेगरी वाइज यानी कुछ नियम्स, कुछ प्रिंसिपल्स के द्वारा उनको हम कैटेगराइज करते हैं, उनको नाम देते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। उसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। टैक्सो का मतलब है अरेंजमेंट और नॉमोस का मतलब होता है रूल्स। रूल्स यानी कि अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये संक्षिप्त मतलब होता है टैक्सोनॉमी का। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी जो शब्द है, ये टर्म है, किसके द्वारा दी गई? टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपी डी कैंडोले। एपी डी कैंडोले के द्वारा ये टर्म दी गई थी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की मैं बात करूं तो किसे बोलेंगे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, इंडियन टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी सांतापाउ या एच सांतापाउ। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बात करें तो कैरोलस लीनियस को बोलेंगे, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी बात करें तो हेनरी सांतापाउ या एच सांतापाउ बोलेंगे हम। तो ये टैक्सोनॉमी का कुछ इंट्रोडक्शन है। एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो टर्म है किसके द्वारा दी गई? टर्म गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा सिस्टमैटिक्स टर्म दी गई थी। अब हम टैक्सोनॉमी के अंदर एक आती है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की के बारे में पढ़ेंगे हम। टैक्सोनॉमी की हियरार्की क्या होती है कि हम कोई प्लांट होता है, जैसे कोई प्लांट है, उसको हम किसी पोजीशन या रैंक के अंदर उसको रखते हैं। हियरार्की का मतलब है कि किसी पोजीशन या रैंक, जैसे किस किंगडम के अंदर वो आता है, कोई फाइलम या डिवीजन क्या है, कौन सी फैमिली में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन सी क्लास में आता है, जीनस क्या है उसका, स्पीशीज क्या है। तो इस तरीके से हम एक रैंक या पोजीशन देते हैं, उसको ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हियरार्की। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तो बेसिकली टैक्सोनॉमिक हियरार्की के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन,
फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज। इस तरीके से ईयर की होती है कि यानी फर्स्ट पोजीशन सबसे बड़ा हो जाता है किंगडम, फिर आ जाता है फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। यानी 7 रैंक या पोजीशन हम इनको देते प्लांट को। यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो टर्म होती है वो होती है स्पीसीज। बहुत सारे स्पीसीज मिलकर जीनस बनाएंगे, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम या डिवीजन बनाएंगे, और बहुत सारे डिविजन्स मिलकर क्या बनाएंगे, किंगडम बनाएंगे। तो ये होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था इसके द्वारा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा ये दिया गया था। इसके अंदर होता क्या है कि ये 2 बर्ड्स से मिलकर बना होता है। एक्चुअली बायोनोमियल पद्धति की जो है जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कोई प्लांट है वर्ल्ड के अंदर सब जगह पाया जाता है। सपोज करो आम है यानी मैंगो है, और मैंगो को हर जगह पर अलग अलग नाम से बोलते हैं, सब जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हम एक पूरा वर्ल्ड लेवल पर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक कॉमन नाम देना होगा। यानी कि अगर हम हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से बोलेंगे तो दिक्कत आएगी कि किस चीज को बोलते हैं। सपोज करें यहाँ पे आम बोल रहा है, दूसरी जगह पे और बोलते हैं उसको, तो फिर हम वहां पर जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये आम को क्या बोलते हैं। इसलिए किसकी जरूरत पड़ी, एक ऐसा नाम दिया जाए जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कॉमन नाम से जाना जाए। तो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा। इसके अंदर 2 शब्द यूज किए जाते हैं, जिसका कौन कौन सा है, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज तो कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझू, आम का एग्जांपल लेता हूं। आम का बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। अगर जो जीनस है ये क्या है, ये हो गया अपने जीनस, और ये हो गई स्पीसीज। ठीक है, 2 शब्द हो गए। तो इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि जो जीनस होता है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। ये देखो, जैसे इसके अंदर एम कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। सबके अंदर जितने प्लांट्स के नेम हम बॉटनिकल नेम लिखेंगे, जीनस का नेम हमेशा कैसा आएगा, कैपिटल में आएगा। दूसरा, स्पीसीज जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज स्मॉल आएगा। कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। ये देखो, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर क्या है, हमेशा स्मॉल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना हमें, जो स्पीसीज और जीनस का नेम होता है, अगर हम हैंड रिटन है, हाथ से लिख रहे हैं कॉपी के अंदर ऐसे या बोर्ड पे अंदर, तो ये हमेशा अंडरलाइन होंगे। कैसे होंगे, ऑलवेज इफ हैंड रिटन देन नेम शुड बी अंडरलाइन।
हैंडरिटन देन नेम शुड बी अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन होगा कंपल्सरी। दूसरा, अंडरलाइन करते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कंटिन्यूस दोनों एक साथ इस तरीके से अंडरलाइन नहीं करना है, यानी कि जीनस अलग सेपरेट अंडरलाइन होगा और स्पीशीज सेपरेट अंडरलाइन होंगे। चौथी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर हम इसको कंप्यूटर के अंदर टाइप कर रहे हैं तो वहां पे ये अंडरलाइन ना होगा, क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ टाइप्ड इन कंप्यूटर देन नेम शुड इटैलिक। यानी अगर कंप्यूटर के अंदर हम इसको टाइप कर रहे हैं नाम को, जैसे मेनली फेरा एंडी का कंप्यूटर के अंदर टाइप कर रहे हैं, तो अंडरलाइन ना होकर क्या होगा, इटैलिक होगा। क्या होगा, इटैलिक होगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। दो शब्द इसमें लिए जाते हैं, जीनस और स्पीशीज। एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, जैसे मेनली फेरा एंडी का है, तो ये दो शब्द हो गए, जीनस और एक हो गया स्पीशीज। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल आएगा, और दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये कैसा आएगा, इटैलिक फॉर्म में आएगा।